एक हीरो, फिर विलन और फिर एक चैंपियन। ये सारे खिताब एक ही खिलाड़ी के लिए इस्तेमाल हुए हैं। आज हम बात करेंगे उस क्रिकेटर की कहानी की जिसके करियर ने जितनी बुलंदियां देखी हैं उतनी ही गहरी खाइयां भी। ये कहानी है हार्दिक पांड्या के कभी हार ना मानने वाले जज्बे की। सोचिए, एक खिलाड़ी जो कल तक पूरे देश का हीरो था, आज उसी को अपने ही फैंस की नफरत झेलनी पड़ रही है। स्टेडियम में जाते हैं तो हूटिंग होती है, सोशल मीडिया खोलो तो ट्रोलिंग। अरे भाई, आखिर ये सब हुआ कैसे? ये नौबत आई क्यों? चलिए इस पूरी कहानी को ना एकदम शुरू से समझते हैं। तो कहानी का पहला पड़ाव है एक साधारण शुरुआत। आज जो ग्लैमरस और सुपर कॉन्फिडेंट हार्दिक पांड्या दिखते हैं ना, उनकी नींव उन दिनों में रखी गई थी जो संघर्ष से भरे हुए थे। हार्दिक पांड्या का जन्म सूरत में हुआ था। परिवार ठीक ठाक था। पिता एक छोटा सा कार फाइनेंस का बिजनेस चलाते थे, लेकिन फिर 2000 के दशक की शुरुआत में वो बिजनेस अचानक बंद हो गया और पांड्या परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। हालात इतने ज्यादा खराब थे, मतलब हार्दिक ने खुद बताया है कि कई बार तो घर में खाने तक के पैसे नहीं होते थे। ये सोचना भी मुश्किल है, लेकिन एक चीज थी जो कभी कम नहीं हुई, और वो था क्रिकेट का जुनून। इसी जुनून के दम पर दोनों भाई हार्दिक और कृणाल जैसे तैसे करके छोटी मोटी एकेडमी में अपना सपना जिंदा रखे हुए। सही मायनों में ये भूख सिर्फ पेट की नहीं थी, ये भूख थी सफलता की। इन सारी मुश्किलों के बावजूद क्रिकेट में कुछ बहुत बड़ा करने की आग दोनों भाइयों के दिलों में हमेशा जलती रही। और अब आता है कहानी का दूसरा पड़ाव, निडर उदय। और वही सफलता की भूख थी जो उन्हें क्रिकेट की दुनिया के बड़े मंच पर ले आई। ये वो दौर था जब एक सितारा पैदा हो रहा था, और वो भी अपने बिल्कुल ही अलग अंदाज में। हार्दिक का खेलने का तरीका शुरू से ही सबसे जुदा था। वो सिर्फ रन नहीं बनाते थे, वो बॉलर्स पर अटैक करते थे बिना डरे, बड़े बड़े शॉट लगाना, और मैदान पर वो गजब का कॉन्फिडेंस। इसी स्टाइल ने सबकी नजरों को अपनी तरफ खींच लिया। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया साल 2015 में, जब उन्हें मुंबई इंडियंस ने अपनी टीम में शामिल किया, और बस यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। हार्दिक ने टीम में फिनिशर का रोल निभाया, मतलब वो खिलाड़ी जो सबसे ज्यादा प्रेशर में आकर मैच जिताता है। उन्होंने एक के बाद एक मैच अपने दम पर जिताए, और इसी काबिलियत ने उन्हें सीधा टीम इंडिया का टिकट दिलवा दिया। तो अब आता है तीसरा पड़ाव, अर्श से फर्श तक। सब कुछ बिल्कुल एक सपने की तरह चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना, क्रिकेट में टॉप पर पहुंचना जितना मुश्किल है, वहां टिके रहना उससे भी ज्यादा। और बस यहीं से शुरू हुआ उनके करियर का सबसे मुश्किल दौर। थोड़े विवाद, थोड़ी खराब फॉर्म, और देखते ही देखते जो खिलाड़ी हीरो था वो विलन बन गया। जो फैंस प्यार लुटाते थे वही नफरत करने लगे। ये स्लाइड एकदम साफ दिखाती है कि कैसे रातों रात मैच विनर से सस्पेंडेड और क्राउड फेवरेट से ट्रोल्ड तक का सफर तय हो गया। तो हुआ ये कि एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जो बहुत बड़ा विवाद बन गया, और उसका नतीजा सीधा टीम से सस्पेंड कर दिए गए। सोशल मीडिया पर तो जैसे नफरत की बाढ़ आ गई, और फिर मानो किस्मत ही खराब हो, एक के बाद एक चोटें लगने लगी और वो मैदान से पूरी तरह दूर हो गए। क्रिकेट की दुनिया में तो सबने मान ही लिया था कि भाई हार्दिक पांड्या का चैप्टर अब क्लोज हो चुका है। अब है कहानी का चौथा पड़ाव, कप्तान की वापसी। दुनिया ने उन्हें राइट ऑफ कर दिया था, लेकिन ये अंत नहीं था, ये एक नई शुरुआत थी। एक ऐसी जबरदस्त वापसी की तैयारी जिसे कोई भूल नहीं पाएगा। जब पूरी दुनिया उन पर सवाल उठा रही थी, तब हार्दिक पांड्या चुपचाप खुद पर काम कर रहे थे। सवाल बस एक ही था, क्या ये वाकई उनके करियर का अंत है, या वो इस अंधेरे से बाहर निकल पाएंगे? उन्होंने खुद को फिर से तैयार किया। पहला स्टेप, अपने शरीर को दोबारा बनाना, अपनी फिटनेस को उस लेवल पे ले जाना जहां चोटें दोबारा परेशान ना करें। दूसरा स्टेप, अपने दिमाग को फौलादी बनाना। और तीसरा, अपने खेल की हर छोटी बड़ी कमी को दूर कर उसे और धारदार बनाना। और इस कड़ी मेहनत का नतीजा दुनिया ने 2022 में देखा। हार्दिक पांड्या एक बिल्कुल नई टीम गुजरात टाइटंस के कप्तान बने और अपने पहले ही सीजन में टीम को चैंपियन बना दिया। ये सिर्फ एक कमबैक नहीं था, ये एक ऐलान था। अब आता है पांचवा पड़ाव, फिर से हीरो से विलन। हार्दिक ने ये साबित कर दिया था कि वो एक चैंपियन खिलाड़ी है, लेकिन शायद किस्मत को कहानी में एक और ट्विस्ट लाना मंजूर था। हार्दिक ने गुजरात की टीम को छोड़कर
अपनी पुरानी टीम मुंबई इंडियंस में वापसी की, लेकिन इस बार कप्तान बनकर। दिक्कत ये थी कि उन्होंने उस कप्तान की जगह ली जिसे फैंस बेहद प्यार करते थे, और ये बात फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और नतीजा, उन्हें फिर से स्टेडियम में हूटिंग और सोशल मीडिया पर जबरदस्त नफरत का सामना करना पड़ा। हीरो से विलेन बनने का वो पहिया एक बार फिर से घूमने लगा था। तो अब आते हैं कहानी के आखिरी पड़ाव पर, लचीलेपन का एक सबक। इन सारे उतार चढ़ाव के बाद हार्दिक पांड्या की कहानी से क्या सीखा जा सकता है? इसमें सिर्फ क्रिकेट नहीं, जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक छिपा है। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि सक्सेस परमानेंट नहीं होती, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि फेलियर भी परमानेंट नहीं होता। असली विनर वो नहीं है जो कभी गिरता ही नहीं। असली विनर तो वो है जो हर बार गिरने के बाद दोबारा खड़ा हो जाता है। ये उस लड़के की कहानी है जो कभी खाने के लिए भी संघर्ष कर रहा था और आज भारत के सबसे बड़े मैच विनर्स में से एक है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि हार्दिक पांड्या कितनी बार गिरे, सवाल ये है कि उनकी विरासत को कैसे देखा जाएगा, उनके गिरने से या हर बार गिरकर और भी ज्यादा मजबूती से वापस उठने के उनके जज्बे से।